नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप में। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व के भूगोल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं और आज तीसरी क्लास अपनी है जो भू आकृति विज्ञान का एक पार्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे डेली नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को बोले कि इसको सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे और नए सब्जेक्ट लेकर आएंगे और अभी फ़िलहाल में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है, जैसे साइंस भी लेके आएंगे, हिस्ट्री भी लेके आएंगे और रीजनिंग और मैथ के टॉपिक भी अपन डालेंगे यहाँ पे। तो सारे सबके क्यूज के रूप में भी अपने पास आने वाले हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। आज की क्लास के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, पहले बात, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, जो हमने दूसरी क्लास में कॉन्टिनेंट जो थ्योरी सीडीटी पढ़ी थी अपने, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, वो इसी का एक संवर्ध रूप है, उसी का एक विस्तार रूप है। जी दोस्तों, अपन ने जो सीडीटी पढ़ी थी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सीटीडी नहीं है, ये है सीडी और टी। जो हमने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी उसी का एक विस्तार रूप है। जी दोस्तों, उसमें अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में बताया था और ये सिद्धांत दिया था अपने पास में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये हैरी हेंस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेंस ने दिया था। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? मॉर्गन साहब थे। कौन थे? मॉर्गन साहब थे। दोस्तों दोनों तरीके से प्रश्न पूछता है कि अपने पास प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? तो हैरी हेंस ने दिया था। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को एक्सप्लेन किसने किया? तो किसने किया? मॉर्गन ने किया था। जी दोस्तों, ये प्लेट होती क्या है, इस सिद्धांत के बारे में बताया गया। तो अपन ने प्लेट की एक डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के बीच का जो भाग होता है उसे अपन क्या नाम दे रहे थे? प्लेट नाम दे रहे थे। जी दोस्तों, स्थल मंडल का जो नीचे का भाग होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? जी दोस्तों, उसी को नाम देते हैं अपन प्लेट। जैसे हमने बात की थी कि मान के चलो ये अपने पास पृथ्वी है, एक मिनट दोस्तों, जैसे एक अपने पास ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये भूमि एरिया मान लिया, ये पर्वतीय इलाका होगा, ये अपने पास समुद्री होगा। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पानी भरा होगा। हमने यहाँ पर इस तरीके से माना था और हमने लिखा था कि 0 से 100 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसको हमने स्थल मंडल माना था। 100 से लेके 400 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसको हमने दुर्बल मंडल माना। और दोनों के बीच की जो ये वाली सतह थी, इसी को क्या नाम दिया था अपन ने? प्लेट नाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेट क्या होती है? स्थल मंडल का तो नीचे वाला भाग होता है, दुर्बल मंडल का ऊपर वाला भाग होता है। दोनों के बीच की जो होती है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? प्लेट नाम दे रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्लेट जो शब्द है सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट हुए जेटी विल्सन। कौन थे? जेटी विल्सन हुए थे। जी दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि प्लेट शब्द किसने यूज में लिया था, जेटी विल्सन ने ये शब्द सबसे पहले यूज में लिया था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया था, क्या है। अब आगे चलो इसको डिटेल में समझते हैं। जी दोस्तों, प्लेट हमारे पास जनरली 2 प्रकार की होती है। जी दोस्तों, प्लेट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की प्लेट अपने पास में होती है। एक तो होती है महाद्वीपीय प्लेट और एक होती है अपने पास में महासागरीय प्लेट। जी दोस्तों, एक तो होती है कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट, और एक कौन सी होती है अपने पास में? महासागरीय प्लेट। जी दोस्तों, इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो ये यहाँ पे पानी का भाग है, इस पानी का भाग कौन सा हो जाएगा अपने पास? ये महासागरीय प्लेट हो जाएगी। और जो पहाड़, ये पर्वत वगैरह अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी हो जाएगी? महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। जी, ये महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीपीय प्लेट, दोनों के बारे में अपन जनरली बात करेंगे। देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं अपन पहाड़ वगैरह, ये है एक अलग चीज़ है, और पानी वगैरह ये। जी, पानी ऊपर भरा हुआ है यानी वहाँ पे थोड़ा सा गहरा खड्डा है, और जो पहाड़ वगैरह है ये समतल से भी थोड़ा ऊपर होते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है? महाद्वीपीय प्लेट होती है। जैसे मान के चलो कि महाद्वीपीय प्लेट की बात करें तो यहाँ पे ये महाद्वीपीय प्लेट है, तो इस महाद्वीपीय प्लेट जो होती है इसकी मोटाई ज़्यादा होती है किसके बजाय? महासागरीय प्लेट के बजाय। किसके बजाय? महासागरीय प्लेट के बजाय। जी दोस्तों, महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई ज़्यादा होगी किससे? महासागरीय प्लेट से। जी, अब ये कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी उसके बारे में अपन देखते हैं।
जी मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपने पास में महाद्वीपीय प्लेट होती है, इसकी थिकनेस यानी इसकी मोटाई होती है अपने पास में 35 किलोमीटर। कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है। जी दोस्तों, कितनी होगी ये? 35 किलोमीटर होगी। जबकि अपने पास में जो महासागरीय प्लेट होती है, इसकी मोटाई होती है 8 से 10 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर अपने पास इसकी मोटाई होती है। पहली बात। चलो दूसरी ओर देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा है कि महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई 35 किलोमीटर हो गई और महासागरीय प्लेट की मोटाई 8 से 10 किलोमीटर हो गई। महाद्वीपीय प्लेट जो होती है और उसके नीचे क्या होता है? चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चीज़ क्या पाई जाती है? चट्टान पाई जाती है। जबकि महाद्वीपीय प्लेट होती है, इसकी महासागरीय के नीचे भी क्या पाई जाती है? इसके नीचे भी चट्टान पाई जाती है। जो महाद्वीपीय प्लेट होती है यानी जिसकी मोटाई ज़्यादा होती है, 35 किलोमीटर जो होती है, उसके नीचे जो चट्टान पाई जाती है वो होती है ग्रेनाइट प्रकार की। कौन सी होती है? जी दोस्तों, वो कौन सी होती है? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान पाई जाती है। कौन सी पाई जाएगी? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान पाई जाएगी। जबकि अपने पास में महासागरीय जो प्लेट होती है, इसके नीचे जो चट्टान पाई जाएगी वो होगी बेसाल्ट प्रकार की। जी कौन सी होगी? वो होगी अपने पास में बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आप ये भी ध्यान रखोगे कि महासागरीय प्लेट है, उसकी थिकनेस कम होती है 8 से 10 किलोमीटर, और उसके नीचे जो चट्टान पाई जाएगी वो कौन सी होगी? बेसाल्ट प्रकार की होगी। जबकि महाद्वीपीय प्लेट जो होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है 35 किलोमीटर, उसके नीचे ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान पाई जाती है। अच्छा, और देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि जब अपने को ये पता है कि महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई 35 किलोमीटर है, नीचे इसकी ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान होती है, कौन सी होती है? ग्रेनाइट प्रकार की जो चट्टान होती है, इस ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान के नीचे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके नीचे अपने पास में इस जो चट्टान है ग्रेनाइट प्रकार की, इसकी डेंसिटी जो होती है वो और इसका वेट वजन जो होता है वो दोनों ही क्या होते हैं? कम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी अपने पास में जो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है, इसका घनत्व भी कम होगा और इसका वजन भी कम होगा। जी, उसका क्या होगा अपने पास में कि इसका घनत्व भी कम होगा और इसका वजन भी कम होगा। जबकि बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टान अपने पास में महासागरीय प्लेट के नीचे पाई जाती है, इसका घनत्व जो होता है वो भी ज़्यादा होता है और इसका वेट जो ये वजन होता है ये भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आप ये भी याद रखोगे। एक एक एग्जाम्पल अपन इसके समझ सकते हैं आप कि जैसे यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट किसका हो जाएगा? महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? महाद्वीपीय। और मैं प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट की बात करूँ तो किसकी हो जाएगी? महासागरीय प्लेट की बात हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपको समझ में आई होगी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अपन थ्योरी के रूप में देख लेते हैं एक बार इसको। ये देखिए, महाद्वीपीय प्लेट है, इसकी मोटाई 35 किलोमीटर होती है, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान होती है, घनत्व कम होता है, द्रव्यमान कम होता है। उदाहरण यूरेशियन प्लेट हो गई। महासागरीय प्लेट की बात करेंगे, मोटाई 8 से 10 किलोमीटर होती है, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रशांत प्लेट अपने पास में हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया है, प्लेट होती क्या है, प्लेट के प्रकार क्या है। अब बात करते हैं प्लेटों की गति के बारे में कि प्लेट जो है वो गति कैसे करेगी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, प्लेट गति कैसे करती है, इसके बारे में अपने को बात थोड़ी सी डिटेल में करनी है, थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए दोस्तों, जी दोस्तों एक बार और बोल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप नए हैं, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें। चलो सर दोस्तों, बात करते हैं अपने पास कि प्लेटों की गति कैसे हुई, प्लेट गति कैसे करती है। चलो समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऊपर वाला भाग जो पृथ्वी का होता है उसका नाम होता है अपने पास में स्थल मंडल। क्या नाम होता है? स्थल मंडल उसका नाम होता है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था कि ऊपर भाग जो होगा पृथ्वी का वो क्या हो जाएगा अपने पास में? ये हो जाएगा अपने पास में स्थल मंडल हो जाएगा। जी, स्थल मंडल के नीचे होता है अपने पास में दुर्बल मंडल। कौन सा होता है? दुर्बल मंडल। जी, मैं इसको लिथोस्फीयर लिख देता हूँ, इसको एस्टेनोस्फीयर लिख देता हूँ। आप एल और ए से समझ जाना। यानी ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा अपने पास में? दुर्बल मंडल हो जाएगा। जी, दोनों के बारे में बात कर ली अपने। एक तो स्थल मंडल हो गया और एक क्या हो जाएगा अपने पास में? दुर्बल मंडल हो जाएगा। चलो दोस्तों, दुर्बल मंडल जो होता है
वो अपने पास में मैग्मा चेम्बर होता है, यानी इसमें मैग्मा पाया जाता है। यहाँ पे जो भी धातुएं होती है, हमने धातुओं की बात की थी, वो सारी धातुएं मेल्ट फॉर्म में होती है, एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब इस टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, कौन सी जगह कितना होगा, कौन सी जगह कितना नहीं होगा। फिर भी अपने पहले टेम्परेचर के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी जी दोस्तों। जब 1900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जैसे ही दुर्बल मंडल में नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़कर हो जाता है 4900 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4900 डिग्री। ऊपर कितना है? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे कितना हो जाएगा अपने पास? 4900। यानी स्थल मंडल के जस्ट नीचे 1900 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो लिथोस्फीयर दुर्बल मंडल है उसके नीचे की तरफ कितना? 4900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हम एक नियम पढ़ते हैं कि जो अपने पास में टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर ट्रांसफ़र होता है जी दोस्तों। टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है, ताप क्या करता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ट्रांसफ़र होगा। तो उच्च ताप कहाँ है? नीचे की तरफ। निम्न ताप कहाँ पे? ऊपर की तरफ। तो नीचे का तापमान ऊपर की तरफ आएगा, यानी नीचे का जो लावा है वो लावा देखो ऊपर की ओर इस तरीके से आएगा, ऊपर की ओर इस तरीके से आएगा। जब ये लावा इस तरीके से आ रहा है अपने पास में, तो देखो ये नीचे का लावा कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो नीचे का लावा ऊपर, ऊपर का लावा नीचे, क्योंकि ये अपने टेम्परेचर की वजह से डिफरेंस हुआ। जब ये लावा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो यहाँ पे संवहन धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा उत्पन्न होती है? संवहन धारा उत्पन्न होती है जी दोस्तों। कौन होती है? कन्वेंशन सेल, यानी अपने पास में क्या हो जाएगी? यहाँ पे संवहन धारा उत्पन्न होगी। ये लिख दिया मैंने, संवहन धारा उत्पन्न होगी। ये संवहन धारा यानी कन्वेक्शन करंट जो उत्पन्न होगा ये हो गया। अब दोस्तों ये उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अपने पास में तापमान ज़्यादा है। और तापमान ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से तत्व पाए जाएंगे मेरे दोस्तों? यहाँ पर पाए जाएंगे अपने पास में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जी दोस्तों। याद रखोगे आप, कौन से तत्व पाए जाएंगे? रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर पाए जाएंगे, इसीलिए तो यहाँ पर क्या हुआ? टेम्परेचर ज़्यादा था। कौन से तत्व थे? रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पे पाए गए जी दोस्तों। कौन से हो जाएंगे? ये लिख देता हूँ मैं, रेडियो और एक्टिव ये तत्व हो जाएंगे। रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पे पाए गए। अब देखो नीचे का तापमान ऊपर गया। अब जैसे जैसे मैग्मा फ्लो होगा, यानी मैग्मा बहने लगेगा, तो मैग्मा बहेगा तो साथ में क्या होगी कि मैग्मा के ऊपर जो पट्टी लगी हुई है, यानी जो प्लेट है, ये प्लेट भी क्या करेगी? गति करेगी मेरे दोस्तों। ये प्लेट भी क्या करेगी? गति करेगी। और जैसे ये गति करेगी तो प्लेटें भी क्या हो गई? मूवमेंट करने लगी, गति इधर की उधर चलने लगी। और ये इधर उधर चलने की वजह से क्या होता है? मेरे पास जो पृथ्वी में भूकंप वगैरह जो होते हैं, ज्वालामुखी जो वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे आते हैं। ये प्लेट गति क्यों करी? संवहन धारा के कारण करी। किसके कारण? संवहन धारा के कारण करी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप थ्योरी में बात कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। देखिए दुर्बलता मंडल था। दुर्बलता मंडल में क्या पाया गया? दुर्बलता मंडल के अंदर पाया गया रेडियोधर्मी पदार्थ। और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या करते हैं? ताप बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? संवहन धारा का निर्माण होगा, यानी ऊपर का जो लावा है वो कहाँ, नीचे का लावा जो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की ओर बहने लगेगा। ये इस तरीके से बहने लगेगा मैग्मा चेंबर में। और मैग्मा की क्या हो जाएगी? गति उत्पन्न हो जाएगी। और प्लेटों में क्या होगी? गति हो जाएगी जी दोस्तों। प्लेटों में क्या हो जाएगी? गति उत्पन्न हो जाएगी। आप ये पॉइंट है 5 ये याद रखोगे। दुर्बलता मंडल में क्या था? रेडियोधर्मी पदार्थ था। तापमान बढ़ा, संवहन धारा बनी, मैग्मा गति किया तो प्लेट भी क्या करेगी? गति करेगी। ये अपनी क्या हो जाएगी? इसकी थ्योरी हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि प्लेटें गति कैसे करेगी, लेकिन प्लेटें गति कितने प्रकार से करेगी इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्लेटें आगे अपनी गति कैसे करने वाली है जी दोस्तों। प्लेटों की गति के अपने पास प्रकार की बात करेंगे तो प्लेट अपने पास में 3 तरीके से गति कर सकती है। एक तो कन्वर्जेंट अभिसारी, एक डाइवर्जेंट अभिसारी और एक संरक्षी अभिसारी। इसके अकॉर्डिंग अपने पास प्लेट गति कर। ठीक है दोस्तों, अपने पास में क्या है? गति प्लेट कितने प्रकार से कर सकती है? 3 प्रकार से गति कर सकती है। देखते हैं इनके बारे में।
अभिसारी का मतलब क्या होता है? जी दोस्तों, अभिसारी का मतलब अपने पास में होता है कि सपोज करो अपने पास में, यहाँ देखो ये 2 प्लेट है, एक प्लेट ये रही। देखो दोस्तों यहाँ पे अपने पास में क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे अपने पास में कितनी प्लेट है, 2 प्लेट है। एक प्लेट तो ये रही, एक प्लेट ये रही। ये दोनों प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे की तरफ आती है, एक दूसरे की तरफ आती है यानी आपस में टकराती है। ये क्या होती है, टकराती है। यानी अभिसारी गति क्या होती है, जिसमें प्लेटें एक दूसरे से क्या होती है, टकराती है। प्लेटें एक दूसरे से क्या होगी, यहाँ पे टकराएगी। जी दोस्तों, प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी। देखते हैं डाइवर्जेंट क्या होता है, अपसारी क्या होती है। अपसारी के अंदर देखो यहाँ पे ये एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। दोनों प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से क्या जाएगी, दूर जाएगी, एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी। और एक होती है ट्रांसवर्स संरक्षी गति। संरक्षी गति में क्या होती है कि 2 प्लेटें होती है और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती है, यानी नहीं तो टकराती है और नहीं अपने पास में क्या होती है, दूर हटती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर समांतर रेखा में क्या करती है, गति करती है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार थे अपने पास में किसके, गति करने के। प्लेट 3 प्रकार से, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। जी प्लेट कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अच्छा, प्लेट गति कितने प्रकार से करेगी, 3 प्रकार से। कैसे, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी प्रकार से। तो चलिए दोस्तों इन तीनों को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि अभिसारी यानी प्लेटें जब दूर हटेगी तो क्या होगा, अपने उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों का टकराना, प्लेटें टकराएगी तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। अपन ने प्लेट 2 प्रकार की पढ़ी है यहाँ पे, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। तो अपन पहले महाद्वीपीय प्लेट, यदि महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो होगा क्या, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ देते हैं। जी महाद्वीपीय प्लेट यदि महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। जी दोस्तों देखते हैं, अपने को पता है कि महाद्वीपीय प्लेट जो होती है, महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई होती है कितने किलोमीटर की, 35 किलोमीटर। कितनी होती है, 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर मोटाई की 2 प्लेटें जब आपस में टकराएगी तो क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। जी दोस्तों, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अपने पास में ऊपर एक मोड़दार श्रेणी प्राप्त होती है। क्या होती है, मोड़दार श्रेणी प्राप्त होती है, यानी फोल्डिंग माउंटेन अपने को प्राप्त होती हैं, फोल्डिंग पर्वत अपने को प्राप्त होता है। जी दोस्तों, पहली बात, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो अपने पास में सबसे पहला काम क्या होगा, फोल्डिंग माउंटेन अपने पास बनेगा, यानी यहाँ पर बनने वाला है अपने पास में मोड़दार पर्वत। देखो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, मोड़ और ये मोड़दार पर्वत अपने पास में बनेगा। जी दोस्तों, कौन सा बनेगा, यहाँ पे मोड़दार पर्वत अपने पास बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या बनेगा, सबसे पहले मोड़ और ये दार, ये मोड़दार क्या बन जाएगा अपने पास में, पर्वत बनेगा। पहले बात कि जब महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी महाद्वीपीय प्लेट से तो कौन सा पर्वत बनेगा, मोड़दार पर्वत बनेगा। अच्छा, मोड़दार पर्वत तो बनेगा, लेकिन मोड़दार पर्वत का कोई एग्जाम्पल बिल्कुल मेरे दोस्तों है। हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। मैं यहाँ यूपी लिख देता हूँ, एक यूपी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी IAP, इंडो ओशियन प्लेट। ये प्लेट जब आपस में एक दूसरे से टकराती है तो अपने पास में यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण होता है जिसका नाम क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय। जी दोस्तों, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय का निर्माण अपने पास में हुआ है कि अपने पास में क्या होगा कि जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण अपने पास में होता है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसका निर्माण होगा, ये हिमालय का निर्माण अपने पास में होगा। जी ये हो जाएगा अपने पास में, हिमालय का निर्माण हो जाएगा। कब हो जाएगा हिमालय का निर्माण, जब अपने पास क्या हो जाएगी, महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी। पहली बात ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है अपने पास में, एक हिमालय का निर्माण। अच्छा ये हुआ। अच्छा हम तो ये भी सुनते हैं हिमालय हर साल वृद्धि होती है, हिमालय की चोटी जो सबसे ऊंची है उसके अंदर हर बार वृद्धि हो रही है। बिल्कुल मेरे दोस्तों हो रही है। क्या होता है कि महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो हर वर्ष ये प्लेटें आपस में 3 सेंटीमीटर तक टकराती है। कितनी टकराती है, 3 सेंटीमीटर टकराती है। प्रति वर्ष इसके अंदर टकराव होता है और प्रति वर्ष 3 सेंटीमीटर का टकराव होता है। इसीलिए हिमालय को अपन क्या बोलते हैं, एक तो ये सबसे यंग यानी नया है। क्या है ये, नया, यहाँ पे माउंटेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नया पर्वत हो जाएगा। और दूसरी बात ये क्या है, एक मोड़दार पर्वत है। कैसा है ये कैसा पर्वत है,
ये मोड़दार पर्वत है। आप ये याद रखोगे कि हिमालय कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत। सबसे नया कौन सा है, हिमालय है। इसमें हर साल वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि प्लेटें आपस में हर साल कितने टकराती, 3 सेंटीमीटर तक की वृद्धि करती। कैसे निर्माण हुआ, यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। और ये पर्वत कैसा हुआ, मोड़दार पर्वत हुआ। ये कब हुआ, महाद्वीपीय प्लेट, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो ये हुआ। ये मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात याद आ रही होगी कि 2015 की बात है। 2015 के अंदर क्या हुआ था कि अपने पास में नेपाल में भूकंप आया था। किस में भूकंप आया था, नेपाल में भूकंप आया था, और बहुत तगड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। जी दोस्तों, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो हिमालय जैसी पर्वत यानी मोड़दार पर्वत का तो निर्माण होता है, लेकिन साथ ही साथ में भूकंप भी आते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि 2015 में कहाँ पे आया था, नेपाल के अंदर भूकंप आया था। इस चीज़ को आप याद रखोगे। चलो दोस्तों, इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। चलिए देखिए, इससे क्या होता है, मुर्दार नहीं है, ये मोड़दार है। कैसा पर्वत है, ये मोड़दार पर्वत होगा। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोड़ और ये दार। ये मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यूरेशियन प्लेट यदि इंडोनेशियन प्लेट से टकराती तो हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय एक नया, जी यहाँ पे क्या होगा, न्यू, NE, और ये क्या हो जाएगा, W, ये न्यू माउंटेन होगा। इसे फोल्डिंग माउंटेन भी कहते हैं, यानी मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। और प्लेटों का टकराना 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हो रहा है। और आप उदाहरण दे दिया है कि नेपाल के अंदर 2015 में भूकंप आया था, तो इससे क्या आते हैं, भूकंप भी आते हैं। चलिए दोस्तों, हमने बात की थी महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा। अब बात करते हैं, यदि महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फोटो के अंदर नाम है जो थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इनकी ओर ध्यान नहीं दें, जो मैं समझाऊँ उनको देखने की कोशिश करें। मैंने एक पिक उठाने की कोशिश की है कि जब महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन महासागरीय प्लेट की मोटाई कितनी होती है, आप सभी को पता है कितनी होती है, 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। इसकी थिकनेस की बात कर रहे हैं कि इसकी मोटाई कितनी होगी, 8 से 10 किलोमीटर तक होगी। पहली बात, जब 8 से 10 किलोमीटर, और पहले वाली कितनी थी, 35 किलोमीटर, दोनों में फ़र्क होगा, बिल्कुल दोनों में फ़र्क होगा। जब महासागरीय प्लेट से टकराती है तो इसकी मोटाई कम होने की वजह से जो अपने पास में नीचे दुर्बल मंडल के अंदर जो लावा यानी मेग्मा भरा हुआ है, वो मेग्मा बाहर निकलता है। क्या निकलता है, वो मेग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। जी दोस्तों, मेग्मा क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। और जैसे ही मेग्मा बाहर निकलता है तो मेग्मा बाहर निकलने की प्रक्रिया को आप सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी बोलते हैं। यानी सबसे पहली बात, जब महासागरीय प्लेट से टकराती है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। यानी जब महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। किसका होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। जी दोस्तों, किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा, पहली बात। अच्छा, जब ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा तो लावा बाहर मतलब कि मेग्मा बाहर निकलेगा, बिल्कुल मेग्मा बाहर निकलेगा। जब मेग्मा बाहर निकलेगा तो मेग्मा बाहर निकल के ठंडा होगा, बिल्कुल ठंडा होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब ये मेग्मा बाहर निकलेगा तो वो इस तरफ आकर ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेग्मा क्या हो जाएगा, अपने पास में जमा हो जाएगा आके, एक तरीके से ये मेग्मा जमा हो गया जी। यहाँ पर भी आके जमा हो जाएगा और यहाँ पे भी आके जमा हो जाएगा। जब ये मेग्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल कर यहाँ पे जमा हो जाता है तो मेरे दोस्तों मेग्मा निकलता रहेगा, ठंडा होता रहेगा और यहाँ पे जमा होता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर द्वीप बनते हैं। क्या बनते हैं, द्वीप का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, अपने पास में यहाँ पर द्वीप का निर्माण हो जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, द्वीप का निर्माण हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे द्वीप का निर्माण होगा तो यहाँ पर ये जब ज्वालामुखी निकलता रहेगा और लास्ट में जाके जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर गहरे गहरे खड्डे हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे। यानी
यहाँ पे गर्त भी बनेंगे। क्या बनेंगे? गर्त भी बनेंगे। यानी जब महासागरीय प्लेट से टकराती है तो ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है, और ज्वालामुखी श्रृंखला के निर्माण के साथ साथ में यहाँ पे द्वीप का भी निर्माण होगा, और महासागर के सबसे गहरे स्थान गर्त भी यहाँ पे बनेंगे। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा नॉर्थ अमेरिका प्लेट, यानी उत्तरी अमेरिका प्लेट, और उसके पास में एक समुद्र पड़ता है अपने पास में, प्रशांत महासागर, जिसमें एक होता है कोकोकस प्लेट, यानी कोकोकस सागर है, कोकोकस प्लेट वहाँ पे है। दोनों जब टकराई तो वहाँ पे रॉकी माउंटेन जो है उसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास में? महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो रॉकी माउंटेन का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा, द्वीप का निर्माण होगा, महासागरों का सबसे गहरा स्थान बनेगा, नॉर्थ अमेरिका प्लेट से कोकोकस प्लेट टकराई तो रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ। ये चीज़ आप याद रखोगे। देखिए, महाद्वीपीय प्लेट अगर महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा जी? पहले महाद्वीपीय फिर महासागरीय से, अब महासागरीय से टकराने की कंडीशन में है। जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने पास में महाद्वीपीय, और ये वाला पार्ट अपने पास में क्या? महासागरीय। अच्छा, महाद्वीपीय की मोटाई क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, महासागरीय की मोटाई क्या रहेगी? कम रहेगी। जब ज़्यादा मोटी परत से कम मोटी परत टकराएगी, यानी प्लेट टकराएगी, तो वो क्या होगी? नीचे की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? नीचे की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, नीचे की ओर तो मुड़ती है, लेकिन उसका क्या होता है कि वो जैसे नीचे अपने पास में दुर्बल मंडल में जाएगी, वहाँ तापमान ज़्यादा होने की वजह से वो किस में बदल जाएगी? मैग्मा में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? मैग्मा में बदल जाएगी। जबकि ऊपर वाली प्लेट के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आके टकराएगी, लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर की ओर खिसक जाएगी। क्या खिसक जाएगी? ऊपर की ओर खिसक जाएगी। तो एक प्लेट तो नीचे गई, एक प्लेट ऊपर गई। जैसे एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर गई तो ऊपर प्लेट गई तो महाद्वीपीय से हमने पढ़ा था, महाद्वीप से टकराएगी तो क्या बनेगी? मोड़दार। यानी एक तो यहाँ पे मोड़दार बनेगा। क्या बनेगा? मोड़दार बनेगा। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक तो क्या बनेगा? ये मोड़दार बनेगा। दूसरी बात, हमने पढ़ा था महासागरीय तो महासागरीय से ज्वालामुखी, तो यानी यहाँ पे साथ में क्या होगा? ज्वालामुखी भी निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से? ज्वालामुखी भी निकलेगा। जी दोस्तों, यहाँ से ज्वालामुखी भी निकलेगा। तो यानी मोड़दार ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। किसका होगा? मोड़दार ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा, यानी ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत यहाँ पर बनेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने साउथ अमेरिका प्लेट का नाम सुना है, और उसके पास में एक नजाका ओशियनिक प्लेट पड़ती है, नजाका प्लेट पड़ती है। जी दोस्तों, एक क्या नाम सुना आपने? आपने सुना है दक्षिणी अमेरिका प्लेट का नाम सुना है, और दक्षिणी अमेरिका प्लेट यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ साउथ अमेरिका प्लेट, और एक कौन सी है? नजाका ओशियन प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराती है तो आप एक पर्वत का नाम सुने हो, एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। किसका निर्माण होता है? एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। यानी जब साउथ अमेरिका प्लेट जब नजाका ओशियन प्लेट से टकराती है तो एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। ये किसका उदाहरण? महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती है। यहाँ पे मेन बात, ज्वालामुखी भी निकलता है और भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी निकलता है, साथ में यहाँ पे फोल्डिंग माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत भी बनते हैं। ये बात आप याद रखो। चलिए दोस्तों, इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। चलो देखो, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, दक्षिण अमेरिका प्लेट नाजाका महासागरीय प्लेट से टकराने पर एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। चलिए, हमने बात की है प्लेटों का टकराना, अब बात करते हैं प्लेटों का दूर हटना। जी दोस्तों देखिए, अब प्लेटों का दूर हटना यानी डाइवर्जेंट क्या होगा? महाद्वीपीय प्लेट से दूर हटना। प्लेट टकराती, अब क्या करेगी? दूर हटा रहे हैं थोड़ी सी, इसको देखना। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर हटती, यानी ये प्लेट है, देखिए दोस्तों, ये वाली प्लेट इस तरफ हटी, ये वाली प्लेट इस तरफ हटी, तो दोनों के बीच में क्या होगी? जगह होगी। लेकिन कैसी है? महाद्वीपीय प्लेट है, और महाद्वीपीय प्लेट है तो मोटाई क्या है? ज़्यादा है, तो पूरी तो हटेगी नहीं, ऊपर का हिस्सा हटेगा। जैसे ऊपर का हिस्सा हटेगा तो नीचे से जो मैग्मा होगा वो क्या होगा? दबाव डालेगा। क्या डालेगा?
दबाव डालेगा। नीचे से मैग्मा क्या करेगा, यहाँ पे मैग्मा नीचे से क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। नीचे से मैग्मा क्या करेगा, दबाव डालेगा। और जैसे नीचे से मैग्मा दबाव डालेगा तो यहाँ पर जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। और जैसे ही ऐसे इस तरीके से आएगी, प्लेटें दूर हटी। जैसे प्लेटें दूर हट के दोनों के बीच में यदि प्रॉपर तरीके से जगह हो जाती है तो उसे तो बोलते हैं अपन भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं जी दोस्तों। क्या बोल देंगे उसको, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिफ्ट, और क्या बोल देंगे इसको, वैली बोल देंगे। ये VAEE वैली बोल दिया, रिफ्ट वैली हो जाएगा ये जी। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश, और ये क्या हो जाएगा, घाटी। यानी जब दोनों प्लेटें दूर हटी क्या बनी, भ्रंश घाटी बनी। लेकिन अपने पास में आपको पता है कि नीचे की तरफ से क्या जोर मार रहा है जी दोस्तों, नीचे की तरफ से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ से अपने पास में आ रहा है, नीचे की तरफ से अपने पास में क्या आएगा, नीचे की तरफ से अपने पास में क्या आने वाला है, ये प्लेट जो है, प्लेट धक्का लगाएगी। और जैसे प्लेट धक्का लगाएगी तो क्या ये प्लेट ऊपर की तरफ आएगी, बिल्कुल ये प्लेट ऊपर की तरफ आएगी। और जैसे ये प्लेट ऊपर की तरफ आती है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है। और जैसे ही पर्वत का निर्माण होगा तो पर्वत का निर्माण किस तरीके से हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे, कि इस पर्वत को बोलेंगे अपन भ्रंश पर्वत, क्योंकि यहाँ पे किस जगह को क्या बोले, भ्रंश वैली, भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी क्या हो जाएगा, ये भ्रंश पर्वत अपने पास में हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल की एक बात करते कि भ्रंश पर्वत की, भ्रंश की परिभाषा क्या होगी, देखो पहले दो भ्रंश घाटी के बीच में स्थित पर्वत क्या कहलाएगा, भ्रंश पर्वत कहलाएगा। दो घाटियों के बीच में, दो भ्रंश घाटियों के बीच में जो पर्वत होगा उसको क्या बोलेंगे, भ्रंश पर्वत अपन बोलने वाले हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने सियरा नेवेदा का नाम सुना होगा, और आपने सतपुड़ा का नाम भी सुना है, और ये आपने विंध्या पर्वत का नाम भी सुना है जी दोस्तों। सियरा नेवेदा अपने पास में पड़ता है USA में, सतपुड़ा और विंध्या पर्वत अपने पड़ते हैं MP के अंदर पड़ते हैं, भारत में पड़ते हैं जी दोस्तों। ये तीनों किससे हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट से दूर रहती है, तो इस कंडीशन में ये उन पर्वतों का निर्माण हुआ है। आप ये याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। चलो इनकी थोड़ी सी, दो भ्रंश घाटी के बीच स्थित पर्वत भ्रंश पर्वत कहलाता है। उदाहरण सियरा नेवेदा मैंने बात की है, ये कहाँ पे पड़ेगा जी दोस्तों, ये पड़ेगा USA में। और अपने पास में सतपुड़ा और ये दूसरा वाला है विंध्या पर्वत, ये कहाँ पड़ेगा, भारत में पड़ेगा, यानी इंडिया में ही पड़ेगा। और इंडिया में कहाँ पड़ेगा, ये मेरे दोस्तों MP में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में ये पड़ेंगे। दोनों को आप याद रखोगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे है अपने पास में महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट से दूर हटेगी तो क्या होगा जी दोस्तों, महासागरीय प्लेट की मोटाई होती है कम जी। महासागरीय प्लेट की मोटाई क्या हो जाएगी अपने पास में, कम हो जाएगी। और महासागरीय प्लेट की जब मोटाई है वो कम हो जाएगी तो जैसे ये दूर हटेगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी आराम से निकलेगा। क्या निकलेगा, ज्वालामुखी निकलेगा। और ज्वालामुखी तो निकलेगा, साथ ही साथ में यहाँ पे गहरे स्थान होंगे, गर्त भी बनेंगे। लेकिन जब महाद्वीपीय प्लेट की बात करते हैं तो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती है तो कंडीशन तो वही सेम है कि एक मोटी प्लेट और एक छोटी प्लेट टकराएगी। और जब मोटी प्लेट और छोटी प्लेट चलेगी तो भी क्या होगा, ज्वालामुखी ग्रस्त तो बनेगा। लेकिन महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होगी, महासागरीय प्लेट जो होती है वो बेसाल्ट प्रकृति, थोड़ी इसकी घनत्व ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ग्रस्त भी बनेगा और ज्वालामुखी भी बनेगी, लेकिन कम बनेगी। जबकि महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराए तो गर्त भी ज़्यादा बनेगा और ज्वालामुखी का निर्माण भी ज़्यादा होगा। आप ये भी याद रखोगे। चलिए दोस्तों, तीसरी प्रकार की अपने पास थी संरक्षी गति। तो संरक्षी गति में क्या होता है देखते हैं जी। ट्रांसफर प्लेटों की गति क्या होती है कि अपने पास में मान के चलो ये दो प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक प्लेट इस तरीके से गति करी, दूसरी वाली प्लेट नीचे की तरफ गति करी, दोनों आपस में गति करेगी तो दोनों किसकी वजह से कंपन होता है। और कंपन होने की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और कुछ नहीं होता, इस फर्नेल प्लेट में क्या होती है, एक दूसरे के समांतर गति करती है और किसी संरचना का निर्माण तो होता नहीं है, और केवल क्या आएंगे, भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, केवल भूकंप आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज हमने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा है ये आपके समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो जो है इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जी दोस्तों, आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद।